सान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमारा नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम सास बहू पे आधारित एक बहुत बढ़िया कहानी लेके आए है। तो कहानी में सुने कि जौन बहू अपने सास के साथ अत्याचार करत रही तो अवसानी मैया ओके कवन दंड दी। तो आप लोग ध्यान पूर्वक ये कहानी सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी है। चैनल अभी ना सब्सक्राइब किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दी है, जौने से कि कोनो नया वीडियो आवे ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। ऐसे ही आपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा, तो एक बार सब प्रेम से मिलके जयकारा लगावा, सान महारानी की जय। एक गांव में एक जनी बुढ़िया माई रहत रही और बुढ़िया माई जौन रही बहुत धार्मिक रही, बहुत पूजा पाठ वाली रही और बहुत दान पुण्य करत रही। उनके एक थे इकलौता बेटवा रहा और उनके जौन बेटवा के रहा शादी हुई रही तो पतोह घरे माई रही। तो जौन बुढ़िया माई इतना दान पुण्य करत रही, इतना पूजा पाठ करत रही, ऐसे उनके पतोह बहुत उनसे असंतुष्ट रहत रही। वो सोचत रही ये तो कुल पूजा पाठ में सारा धन खर्च कर देती और दिन भर पूजे पाठ में लाग रहा थी, घरे के को काम ना करती। लेकिन जौन बुढ़िया माई के बेटवा रहा वो बुढ़िया माई के बहुत मानत रहा, बहुत सम्मान करत रहा अपने महतारी के। तो एह नाते से जौन पतोहियो रही कुछ कह ना पावत रही, सोचत रही अब हम इनका कुछ कहब तो हम इनके बिगड़ जाइए, हमारे ऊपर गुस्सा हो जाइए। यही डर के मारा वो अपने पति से कुछ कहत ना रही। लेकिन अपने पति से तो कुछ ना कहत रही तो दिन भर तो भाई बेटवा ना रहत रहा बूढ़ा माई के। तो जब बेटुआ काम पे चला जाए सवेरे खाए पी के अपन नाश्ता पानी लेके, और जब सवेरे खाए के अपन चला जाए काम पे तो फिर लौटे साँझे की। तो दिन भर बुढ़िया माई अपने पतोहे के साथे रहे वहीं और बुढ़िया माई के पतोहिया बह बोले हरदम कुछ न कुछ अपन जली कट्टी सुनावत रहे। हरदम यह कहे कि इतना इतना रुपया इतना इतना धन सब खर्च कर देत हूँ। हर बेटवा दिन पे खटत है, मेहनत करत है, तब जाए कहीं कमा के लेके आवत है और तू दान के चौरब बैठी रहा तू, लुटावत रहा तू। और रोजे रोज तू पूजा करत हूँ, ई ले आवा ऊ लावा, देश के सामग्री मंगावत रहा तू, एमे सज्जे धन खर्चा करत हूँ, इतना पूजा पाठ करके काव पावत हूँ। तो बुढ़िया माई समझावा कहा दुल्हन ने इतना कहा पूजा पाठ करे के चाहिए, दान पुण्य करे के चाहिए, काज नहीं के करे भाग्य से और कितने के करे दान पुण्य के कारण से हमरे घरे में इतना सब कुछ बा है, हमार बेटवा कमात बा, हमार बेटवा स्वस्थ बा, ये सबका पुण्य प्रताप है, नाते से स्नाय कहे के चाहिए। लेकिन फिर बुढ़िया का पतोहिया बहुत डांटे करे बादो कहे तू उल्टे पुल्टे बोलत हूँ, जो है मेहनत करते हैं तब कमात हैं ठीक है कैसे जो है, और तू ले कमा जो धरत है और तू उठा कुल बांटा तू चारू और दुनिया भरे खाली अंधविश्वास में पड़ी रहा तू और न काम करा न काज करा, खाली मन मन में खात हूँ और उठाए के जो सबका दान बांटत हूँ। बुढ़िया बेचारों को बहुत कष्ट हो अपने मन में, लेकिन वो अपने बेटवा से कुछ न कहे कि ऐसा पतोहिया कहा था जब तू चला जाते है, कहे जानत नहीं कि हमार बेटवा हमका बहुत मानत है, अगर हम बताए देव तनिको जान ले कि हमार मेहरारू ऐसे मेरे महतारी के साथे करत है तब ये का घर ही से निकाल दे। तो पतोहिया तो इतनी दुष्टी रही, लेकिन जो बुढ़िया माई नहीं बेचारो वो ओकरे बारे में इतना अच्छा सोचत रही। और बुढ़िया माई सब देवी देवता के साथे अवसानी मैया का भी बहुत पूजा पाठ करत रही। अवसानी माता के एक ठू मूर्ति रखे रही अपने मंदिर में और वही रोज वह धूप दीप फूल माला अपन लाई गुड़ चना चढ़ाए देत रही, सोहे गलित नहीं खियावत रही, लेकिन नियमित रूप से ऐसे वह पूजा करत रही। और उनका अवसानी मैया पे पूरा भरोसा रहा। अपने मन में सोचे कि एक दिन में तो ना होए, लेकिन एक दिन ही जरूर होए कि हमार पतो हौसानी मैया जरूर सुधार दई है, एकर बुद्धि जरूर सुधार दई है, जो न वही ये तरीके गई बा। तो अपन धैर्य धरे रही, माता रानी भरोसा करके अपन रोज वाला कार्यक्रम ऐसे करा करत रही, उनके जली कट्टी सुना करत रही, ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। लेकिन जब कोनो चीज बार बार क्यों कहा था तो एक न एक दिन भाई ज्यादा कष्ट हो ही जाता है। जब हमेशा वो पतोहिया हरदम कहा मन मन बे खाती हूँ काम कुछ ना करती हूँ, खा काम का नकाज का 2.5 मन अनाज का दूसरी तुल पैसा उड़ाए देती हूँ, खर्च करत हूँ, दान पुण्य करत रहत हूँ, हरदम बांटे और ओकरे बाद फिर खाना पीने के लिए भी ऐसे कहा है। अपने मन में बुढ़िया माई सोचे बतावा हमार बेटवा कमात बा और ओकर कमाई हम खात है, ये मैं ऐसे कहा था। तो एक दिन बुढ़िया माई के बहुत कष्ट भय। तो जब बहुत कष्ट भय तो गांव के बाहर एक ठो कुआं रहा, वही कुआं पे जाए की जगत पे बैठ के रोवत रही कि बतावा ऐसे तरीके से मार पतो हमरे साथे करत है। और वहीं रोवत रही तब तक वहीं पे एक दूसर बुढ़िया माई आई। वो दूसर बुढ़िया माई भी वहीं गाँव के रही।
तो वह बुढ़िया माई से वह बुढ़िया माई के बहुत पटी रहत रहे, दोनों जनी सहेली सहेली रही। तो आई कहीं काहे बहनी रोवत हवे बैठ के तू? तो बताई कहीं कि बहनी का बताई, ऐसे ऐसे बात बा, अब अपने घर एक बात का हम बताई। तो जौन दूसर की बुढ़िया माई आए रही, कहीं बहनी कबो तो तू ना बताओ तोहार पतो है इस तरीके से तुम्हें डाहत भूजत है। तो वो बुढ़िया माई कहीं कि अब का बताई, हम सोचत रहे कहियो न कहियो सुधर जइहें, और बहिनो हमें ई भरोसा बाए कि माता रानी कहियो न कहियो उनके बुद्धि जरूर सुधरिहें। तो एक बुढ़िया माई जो ना रही कहीं तो अपने बेटवा से काहे ना बताए दे तू, तोहार बेटवा इतना तो कम आनत है और ऐसे ने करत ही बताए देबू तो इनका उदंड जरूर दे। तो वो बुढ़िया माई कहीं बहिनी यही मारत ना बतावत हई, अगर हम बताए देव तो हमार बेटवा इतना हमें मानत है और तनिको सुन ले कि हमें कष्ट देत ही ये तो उ घरहिन में से इनका निकाल दे, ओकर बसा बसाया घर उजड़ जाए, ये हम ना चाहित। ते कई बुढ़िया माई कहीं बहनी तू धन्य हो, इतना तोहरे साथे तोहार पतो करत दुर्व्यवहार और ओकरे बादो तू ओकर इतना भला चाहत हो, कहीं अब का करी, परिवार तो चल वही बाई से ऐसे बात होत रही। तो कई बुढ़िया माई जौन रही उनका अकिल बताई, कहीं इस बा कि गांव के बाहर एक ठो औसानी मैया के मंदिर बा, अब तू वही मंदिरे में रोज चली जावा करा और दिन भर वहीं रहा करा, हमहू आई जावा करा। वैसे ऐसे दो चार जनी और जौन बूढ़ हैं गाँव में जेका काम काज नाई बा सब आई जावा करा, वहीं अपन बैठ के ध्यान पूजा अर्चना दिन भर किया जावा करे और खाना पीना अपन तू पतोहे से कही देवा करा कि लइके चली आवा, मतलब दई दे तो का तू अपन खाना वाना लइके चली आवा करा। अब अपने घरे में बताए दीहू कि यही जौन है कौनो भजन कीर्तन वाला काम होत बा तो यही भजन कीर्तन में हम जाइत है। कहीं चला ठीक बा, तो कहीं काहे से कम घर में नाए रहबू तो तोहका जली कट्टी न सुने के मिले, जब तोहार बेटवा जाए तबे तू चली आऊ, जब तक बेटवा रहे तब तक तोहार पतो तोहाँ कुछ बोल न पाए। तो कहीं हाँ बहनी तो बड़ा बढ़िया अकिल तू बताऊ, माता रानी के शरण में रहब तो माता रानी हमार भला करबे करी हैं। तो वो अपन अपने घरे आई और वह दिन जब साँझे को उनका बेटवा लौट के आए कामे पर से लगे उनके बेटा कहा काम आई ठीक ठाक हो, तो कहा हाँ बेटवा ठीक ठाक तो है, हम बिहान से सोचत है कि चली जावा करी एक जगह वहीं प्रवचन और कीर्तन होत है गौवा के जहाँ थोड़ी दूर पे दूसर गांव बाटे एक थी, तो हम सोचत है कि वहीं चली जावा करी वहीं अपन भजन कीर्तन सुना करी। तो बेटा वो कहन हमें कौन बात बा माई, हमहू चला जाए तो ड्यूटी तू अपन चली जावा करा, भजन कीर्तन अभी उम्र है बटबे की है तोहार कि भजन करा कीर्तन करा पूजा पाठ करा और का करे एक बात होका ये तो धोखा करे बा। अब बेटा वो का जाने के तो ही उनसे काम करावत ही वैसे उनका डाहत बूझत ही। तो कहें हाँ तो मतरियो कहीं हाँ बेटवा ये हम चाहत है, तो हम सोचत है कि सवेरे जब तू निकला था तोहरे पीछे हमो निकल जावा करी और हमहू अपन रोटी पानी लेके जाब तो ही अपन दोपहरे जब खाए खोए तो खाए पी लेवा करत। बेटा वो कहन बहुत सुंदर अति सुंदर भाई बहुत बढ़िया मेहरारूस कह देहन, कहन इस बा कि अब जब हम निकरब तो अम्मो तबे निकरी हैं और जइहें प्रवचन सुने और साँझ की आई हैं जब हम आई तबे वो नहु आई हैं, तो जैसे हम टिफिन देती हूँ वैसे तू अम्मो दे देवा करा और अम्मा जइहें अपन वहाँ खाए ली हैं। पतो ही वो कहीं ठीक बा, अब का करें भाई अपने पति कागज कुछ बोल ना पावत रहे लेकिन अपने मन में सोची घर में रहत रही कुछ न कुछ तो टाह टीह करते रही, अब इनका और खाना बना के दिया और लेके आए को अपन वहाँ बैठ के खाइए मजे से और कुछ कामों न करे के रहे। लेकिन अब का करें, तो पतो ही का कि ही अपने पति को तो बढ़िया बढ़िया खाना देत रही, अब बूढ़ा माई का करें कि बासी रोटी धरे रही जौन बची रहा वह बासी रोटी उनके टिफिन में कह के दे दे, बासी रोटी बासी सब्जी जौन भी बासी रहा वह उठा के दे दे। तो बुढ़िया माई भाई वह लेके गई और वह लेके गई तो वह अपन खाए और देखें तब कि बस यह है देहे बाय, लेकिन तब वो बेचारा इतनी सीधी रही कहियो न अपने बेटवा से कहीं भैया हमका ये बासी दे थी ना, अपने पतोहन से कहीं काहे दुल्हन तू हमें बासी दे थू कुछ ना कहें अपन खाए पी लें तो पतोहियो बड़ी खुशी रही चला जाए दे बच्चा कुचा जौन राहत हुए दई दे थे। और बुढ़िया बतावत ना बा अपने बेटवा से और बेटा वो जानत हन कि हम तो इनका खूब बढ़िया दे थे ये नाते समका माना तो न थन बहुत, तो ये अपन बड़ी खुश रही पतोहियो। तो एक दिन औसानी माता देखत देखत भाई आज ही जाई गई, औसान माता देखें कि रोज ही आवत है पूजा पाठ करत है हर चीज़ अच्छा, ओकरे बाद एक पतो इतना खराब खराब सारा गला जौन बासी कुसी रहा तो बच्चा कुचा खाना वह उठा के दे देते, कबो पेट भरत कबो के पेटो ना भरत, जितना बचत रही भाई रोटी हुए उतना वो देत रही, चाहे 2 बचे 1 बचे 4 बचे जौन भी बचे हुए उठा के उनके टिफिन में भर देत रही। औसान माता सोची कि अब तो इनका सबक हमें सिखवही पड़े, तो औसान माता कौन चमत्कार करें
कि जवन व बासी रोटी उनका कई के दई दें और अपना घर में जब रहा अकेल तो तरह तरह के व्यंजन बनावे, पूड़ी बनवाए, हलवा बनवाए, खीर बनवाए, कुल बढ़िया बढ़िया बनवत रही, लड्डू बनवाए, सब कुछ बनवत रही। और उनका वह बासी रोटी बेचारों के बूढ़क दई के पटाई देत रही। सोचे कब दिन भेराबन करिए अपन मजे से बने खाई भी। तो अवसान माता का कहीं कि जवन उनका वह बासी रोटी दई देत रही, वो बासी रोटी हलवा पूड़ी खीर और लड्डू एमा कुल में बदल दें और जौन अपना खातिर वो एका कुल बनवाए और बने के धई दें। जब हर हार हो जाए, जब खाए जाए तो देखें बासी रोटी हो जाए। और बड़े आश्चर्य में पड़ी है, केहू कहू ना पावत रही भाई कहाँ तो कैसे कहाँ कि हम तो ऐसे बने के धरत रहे और कैसे ऐसे हुई है। कहती हम हलवा पूड़ी कुल बने के धरी तो सो सुन लेती, कहती हम का ना देती। अब हर बूढ़ा बड़ी खुश भई, कहीं लागत बा हमरे पतोहे बुद्धि माता रानी सुधारत हई। पहले तो बासी रोटी देत रही, अब बढ़िया बढ़िया पकवान बने के हमका देत भाई। तो बूढ़ा बड़ी खुश होत रही। तो ऐसे एक दिन के बात है कि जौन पतोहिया रही उनकर भाई बाप ये सब मिले खातिर आयन उनके घरे। जब आयन तो भाई पतोहिया बड़ी खुश भाई, उनकर महतरियो आई अपने महतारी खातिर बड़ी खुश भाई। अब इतनी खुश भाई कि अपन तरह तरह बरहा व्यंजन बनाई के धई दी खूब बढ़िया। और जोन जोन उनका अच्छा लगा कि हाँ ये हम की आई अपने महतारी बाप को भाई का अपन बनाए बनाए खूब बढ़िया से धरी कि अब आवत हुई है तो खाइए। और बनाए बनाए धई दी, इंतजार करे लागी। तब तक फिर उनके बाप भाई सब आए महतारी हतारी अपन पानी उनी पियाई जोन भी रहा। और बाद फिर कहीं चला खाना खाए ला। और खाना खाए के बड़ी खुशी से लेके आई, बरहो व्यंजन परोसे है अब बनाए है ये बहुआ परोसब। और जब वह गई तो जौन बासी रोटी बूढ़क दे रही वह बासी रोटी में सब खाना उनकर बदल गए। और बूढ़क खाना जो ने बरहो व्यंजन बनाए रहे वो एकदम बढ़िया उनका मिल गए। और बेचारो बहुत प्रसन्न हो गए कि आज तो बहुत बढ़िया बढ़िया खाना और अच्छा दे बाप तो या भाई हमार। ऐसा अवसान माता का चमत्कार रहे। तो जब उनके भाई बाप महतारी देखें कि बासी रोटी देत हई खाए के तो वह सब उनके ऊपर बिगड़ गए खूब तेज। कहन कि इतना दिन से बुलावत रहू है आवा आवा, आवाज हम आए है तिहे तू इज्जत करता हूँ सम्मान ये करता हूँ कि तू बासी रोटी खियावत हो। ई बासी रोटी तो हमार कुत्ता ना खाते जौन तू बासी रोटी हम सबका खियावत हो। तो अब बेटियों कहे लागी कि अरे हम तो तरह तरह व्यंजन बनाए रहे, पकवान बनाए रहे, मालपुआ बनाए रहे, पूड़ी बनाए, सब्जी बनाए, खीर बनाए रहे, पुलाव बनाए रहे, कुल बनाए रहे हैं। ई काज नहीं कैसे बासी रोटी हो गए। तो अब उनके नैहरे वाले और तेज बिगड़ गए, कहे ना अपन गलती छिपावे के मारा ऐसे उल्टा पुल्टा बोलत हूँ तू कि तोहार बासी रोटी हो गए। अरे तू बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ तो ऐसे बासी रोटी कैसे हो गए और तू हमारी इज्जत ना करता हो। चला तोरे घरे अब हम कबो नहीं आओ, अब तोहार घर हम त्याग देते है। इतना बड़ा हमार सबका अपमान क्यों अपने घरे बुलाए के। अब उनके अपन रिश्ता उस्ता तोड़ के उनके नैहरे वाले अपन जाए लागन। अब हर जाए लागन निकल के शायद के संजोग माता रानी का आशीर्वाद कि बूढ़ा उनके सास जोन रही बुढ़िया माई वो लौट के अपने घरे आई। अब जब घरे पहुंची देखी कि हमारे समधी लोग आए हैं और फिर वापस जाते हैं तो भाई बड़ी प्रसन्न भाई कहीं कि आप सब कब आया और काहे चला जाते या हमसे मिले बिना। तो वे सब काहे लागन सब बात कहन कि अब काव करी तोहार जोन पतो बा हमार बेटिया बा इतना बड़ा हमार अपमान की ही से वो अपमान हमरे बर्दाश्त के बाहर बा। अब हम तोहरे बिटिया से रिश्ता तोड़ के तोहरे पतोहे से रिश्ता तोड़ के हम जाते अब हमार बिटिया उटिया ना है ना उनका हमको अपने घरे बुलाओ और ना हम यह आओ। अब यार ये इनका रोवा दिया रोईबन करें खूब रोवत रही फूट फूट के हम तो इतना सम्मान से इतना सब कुछ बनाए के है अभी कैसे होई गे समझ में ना आवत बा। रोजे बदल जात बा खाना हमार लेकिन आजो बदल के पता नहीं कैसे, जबकि हम इतना बढ़िया बढ़िया खाना कुल बनाए रहे। हमार मातारी बाप भाई सब हमसे रिश्ता तोड़ के चला गए, अब हमरे जान लगी क्यों रहीन ना आ गए। अब का करिए अपन खूब रोवत रही मुड़ पीट पीट। आशा सोइयो भाई जब देखी कि अब पहुँची उनका सबका मनाए दनाए फिर भी तल ले आई कहीं कि चलत जा तोरे सब उनसे कौनो भूल भाई होए। अब वो बूढ़ा समझ ना पावत रही हमें तो इतना बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए के दी कैसे अपने बाप भाई बासी रोटी दी। कहीं चला घरे में तो पूछी तो सब आवत ना रहन, लेकिन भाई बुढ़िया माई मनाए दनाए के लिए आए के आई देखी पतोहियो अपन को मोड़ पीट पीट रोवत रही। तो बुढ़िया माई कहीं दुल्हन काहे तू रोवत हो का बात है। तब वह बतावे लागी कुल कहीं कि हम तो इतना बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए रहे व्यंजन बनाए रहे पता नहीं कैसे ही बासी रोटी में बदल गए। ऐसे हमार मातारी बाप भाई सब बहुत तेज ऋषिहाई गए हवे सब हमसे रिश्ता तोड़ ले हैं चला जात हैं। यही नाते हम बहुत दुखी है कि हमसे रिश्ते सब तोड़ लेते हैं। तब बुढ़िया माई सारी बात समझ में आई गई, वह जान गई कि ओसान माता का
सब किया करावा है और इनका दंड देख मारा ऐसन कहीं है। तब वो अपने पतोहे से कहीं कहीं कि दुल्हन तू बने रहू, निश्चित रूप से हमें पता बा तू बने रहू। काहे से कि हर हम अक्सर देखत हई कि हमरे टिफिन में अच्छा अच्छा खाना रहत है, तो हम तो सोचत रहे कि तू बढ़िया बढ़िया बनाई के देत हूँ। अब आजे हम सोचे कि आज तो जौन जौन तू बतावत हो कि ये बने रहे, ये कुल चीज़ खाना हमरे टिफिन में रहा है और हम अपन कुल बढ़िया से खाए। हम सोचे कि आज दुल्हन सबसे ज़्यादा बढ़िया कुल हमका बनाई के देहे हैं। लेकिन अब हम समझ गए कि अवसान माता का सब किया करावा है। जौन हमका तू बासी रोटी देत रहू, उहे बासी रोटी अवसान माता तोहरे लगे भेज देत रही और तोहार पकवान हमरे लगे भेज देत रही। अब मान गऊ माता भवानी की शक्ति, पतोहियो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे लागी कहीं हाँ अम्मा अब हम मान गए कि माता भगवती में शक्ति है और माते भगवती के कारण से हमार घर इतना अच्छा चलत बा। हम गलत रहे तू सही रहू और तू सही कहत रहो जौन दान पुण्य तू करत हूँ और जौन पूजा पाठ तू करत हूँ वही वजह से तोहार बेटवा कमात बा और सब सुखी बा, सब स्वस्थ बा। हमसे बहुत बड़ी भूल बा, हमका क्षमा कई दे। अपने महतारी बाप से भाई क्षमा मांगे लागी तोहार सबका अपमान भय। तो महतारी बाप भाई सारी सच्चाई जब जान गए न भाई कि ऐसे ऐसे बात रहा, तो उन्हों गुस्सा भैन अपने बिटिया के ऊपर कहन बतावा है नहीं बेटवा और वही कमाई और तू इनका बासी रोटी देत रहो, इहो तो बहुत गलत काम करत रहो। अब हम तोरे साथे कौनो रिश्ता न रखा। वो सब बहनों गुस्सा रहन भाई, चाहे वस किहिन चाहे यस किहिन, दोनों तरफ से उनका गुस्सा रहा कहीं किहुक तो तू बासी रोटी देत रहो। ये कौन तरीका है? तोहार सास हैं, पूज्य हैं, इतना अच्छी हैं, दान पुण्य करत ही, इनका तू बासी रोटी देत रहो। आपन सब बिगड़न तो उन्हों सबसे भाई को माफ़ी मांगे लागी कहीं हाँ हमका अपन भूल समझ में आई बा, अब हमका माफ़ कर दे। लेकिन वो सब कतई माफ़ करे के तैयारे ना रहन। तो जो उनके बुढ़िया माई सास रही उन्हें फिर कहिन कि देखा हम इनकी तरफ से माफ़ी मांगत है, इनका क्षमा कर दे। अब इनके बुद्धि सुधर गई बा, माता रानी इनके बुद्धि सुधार दे हैं। अब ये ऐसे कबून करिए, ये खुदे दान पुण्य करी हैं। अब ये खुदे पूजा पाठ करी हैं। तो वो उनके पतोहियो कहीं हाँ निश्चित रूप से अब हम कुल दान पुण्य जैसे जैसे तू करत हूँ अम्मा वैसे वैसे हमहू करब और हम अवसानी मैया के दूर दुरिया जरूर तो जब वो आओ सास सुहागिन बुलाई के और अपने महतारी बाप से भाई कहीं कहीं तू सब अब ना रिसिया। तब वो सब कहन भाई चला ठीक बा हमहू माफ़ कर देते, तोहार सास बूढ़ होई के तोहरी ओर से माफ़ी मांगत हई तो हमका माफ़ करे बा। तो जौन वह अपने सास के इतना सतावत रही वही माता रानी दंड दी है और बुढ़िया माई के बेटवा के पता ना चले पाए कि माँ मेहरारू इतना दुष्टिन रही और फिर कब सुधर गए। माता रानी कैसन कृपा और सब कुछ उनके घर में ठीक ठाक हो गए। अब वो बुढ़िया माई के जौन पतो रही बहुत संस्कारी हो गए, बहुत अच्छी हो गए, दानी हो गए और पूजा पाठ वाली हो गए। अवसान माई के दूर दुरिया जब वो आवे हर बृहस्पतिवार का, तो जैसे अवसान माता उनके बुद्धि सुधारी, उनके घर सब स्वर्ग बनाई दी वैसे सबके बनावे। जे कथा कहे वहू कहे और जे कथा सुने वहू कहे। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा अवसान महारानी की जय।